Assalamu alaikum students. Our today's topic is Black Beauty unit number 2. First of all, I am going to describe a scene that is given on the page number 20. You can see a stream that is flowing here, and there is a hare that is running towards that stream. That hare is chased by the hounds that are followed by the huntsmen riding the horses. Nearby there is a farm where you can see a horse named as Black Beauty who is watching this scene of hunting. Now, first of all, I am going to give you the background of this novel, the time when this novel was written. I am going to talk about that time. As you know, this novel was written by Anna Sewell. She was a lady and she loved animals very much. The whole novel or a complete novel is not given in our syllabus, only a part of this novel is given. The time when this novel was written, cars or buses were not on scene, and horse-drawn carriages were the only mean of transportation. So no rights were given to the animals, especially the horses at that time. And when Anna Sewell published this novel in almost 1877, this novel was considered to be the most important novel on animal rights. यानी उस वक्त में जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्स, बसेस ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, ठीक है। और जब ये नहीं थी तो लोग ज़्यादातर सफ़र करने के लिए जो है वो यूज़ करते थे हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, जिनके आगे आप घोड़े को लगा लेते हैं तो उसके टांगा टाइप हो जाता है, ठीक है। तो उनके ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। लेकिन लोग जो हैं वो उन एनिमल्स के राइट्स का या हॉर्सेस के राइट्स का ख्याल नहीं रखते थे, ठीक है। उनको फीड प्रॉपरली नहीं कराया जाता था, काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाता था उन कैरेजेस को जिनको उन्होंने खींचना होता था घोड़ों ने। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो है कह लें कि सोसाइटी में जो है ये सारी प्रैक्टिसेस थी जिनको एना सिवेल ने देखते हुए, बिकॉज शी लव्ड एनिमल्स, दैट्स वाई जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने इनके बारे में, इनको हाईलाइट करने के लिए ये नॉवेल जो है वो लिखा। अब ये है, एक और प्रैक्टिस थी यहाँ पे इस सोसाइटी में कि हंटिंग के लिए जो है ये एनिमल्स यूज़ होते थे, हॉर्सेस यूज़ होते थे। हंटिंग बहुत ज़्यादा थी, कॉमन थी। इसीलिए ये जो सीन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इसमें आप हॉर्सेस को देख रहे हो कि हंट्समैन जो हैं वो हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए जो हैं वो एक खरगोश जो है उसको पकड़ने के लिए जो है वो उनके पीछे भाग रहे हैं, और साथ ही उन्होंने शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हैं राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट पैराग्राफ थ्रू द वर्ड्स ऑफ ब्लैक ब्यूटीज़ मदर, ठीक है जी बच्चे। Now come to the story. This is the story of the horse named as Black Beauty, and the horse tells us about his carefree childhood as a colt on an English farm. जी बच्चे,
and Black Beauty is living on this English farm with his mother. As the complete novel is not given, so the end is also not given here. And it was very difficult time for Black Beauty, that his life ends in difficult time in pulling cabs in London. So the writer highlights that the hunting is just a wastage of time. Many good horses are spoiled or injured or even died. Fields were torn up just to catch a hare, fox, or a stag that the hunters could get more easily in some other way. So, she is not in favor of hunting. She considers it a bloody sport. Bloody sport means खूनी खेल. जी, bloody sport means खूनी खेल है. एक ऐसा खेल आपने अपनी इंजॉयमेंट, जो खेल से आप इंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको, लेकिन खूनी खेल एक ऐसा है जिसमें आपकी इंजॉयमेंट का ज़रिया जो है वो किसी की मौत का बायस बनता है. वो क्या है, आप इसको तो पकड़ते हैं हेयर को, लेकिन ऐसा करने में आप शिकारी कुत्तों को भी ज़ख्मी करते हैं और मारते हैं, अच्छे घोड़ों को भी मारते हैं, इवन के खुद भी ख़राब जो है वो खुद भी ज़ख्मी होते हैं, या इवन के आप डेथ भी हो सकती है. बहुत सारे आप जो हैं फील्ड्स उनको ख़राब करते हैं, खेतों को ख़राब करते हैं. तो ये इन्जॉयमेंट का बायस जो है वो चीज़ इन्जॉय करें, लेकिन उसका ज़रिया जो है वो किसी की डेथ ना हो, किसी का खून ना हो, किसी की मिज़रेबल कंडीशन ना हो. ठीक है कि आपने तो इन्जॉय कर लिया, लेकिन ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हंटिंग में वो सफ़र करेंगे. ठीक है, तो आपकी इन्जॉयमेंट से किसी को तकलीफ़ ना हो. एक ऐसी स्पोर्ट, ऐसा खेल खेलें, आपकी जो सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट है वो एक ऐसा स्पोर्ट हो जिसमें किसी को भी सफ़र ना करना पड़े, कि आप दूसरों की सफरिंग्स आपके लिए मायने नहीं रखती, आपके लिए ये मायने रखता है कि आप इसे कितना एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है असल में जो कि एना सिवल ने यहाँ पे हाईलाइट की है, कि जो एनिमल्स हैं उनके भी राइट्स होते हैं, उनके भी हकूक़ हैं, उनको भी प्रॉपर डाइट चाहिए. ठीक है, उनको भी जो है वो उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर हो, और उनको इस तरह से हंटिंग के तौर पे ना यूज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पे उनकी इंजरीज़ होने का उनको ख़दशा है, इवन कि उनकी डेथ भी होने का ख़दशा है. ठीक है, तो आप अगर उनको उनसे जो है वो कैब्स जो हैं वो खिंचवा रहे हैं, उनके आगे आपने उनको लगाया हुआ है, तो फिर आप उसको ओवरलोड ना करें. ठीक है, आप उनको प्रॉपरली फीड करें. तो ये सारी चीज़ें आप उनके हकूक़ का भी ख्याल रखें. अगर वो बोल नहीं सकते तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि दे आर ऑल्सो द लिविंग बीइंग्स. ठीक है, वो भी जानदार हैं, उनमें भी दर्द को महसूस करने की सलाहियत है. ठीक है, बेशक वो बोल नहीं सकते, बेशक वो रिएक्ट नहीं कर सकते उस तरह से, वो इनकार नहीं कर सकते, तो उनको भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया जाए, उनके भी राइट्स का ख्याल रखा जाए, जो कि उस सोसाइटी में नहीं रखा जा रहा था, जिसकी वजह से ये नावल एना सिवल ने लिखा.